छोटा जिहा एक सवाल है कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੀਬ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਬ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਓਏ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਇਆ ਸ਼ਾਇਰੀ तो उन्होंने एक हवाला है वे लेकिन उन्होंने मज़ाहिया शायरी भी मैं समझना कि बहुत संजीदगी छुपी हुई है। तो डॉक्टर इनाम जो है वो वाक़तन हमारे लिए बहुत आज़ाद की बात है कि हम आज उनकी इस पंजाबी के जो संजीदा मजमूआ है शायरी का उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। आदाब दोस्तों, सुखन टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल से एक इंतहाई अहम प्रोग्राम के साथ, एक इंतहाई अहम शो के साथ इस वक्त मौजूद हूँ मैं। नवा बुश्का संजीदा शायरी कुल्लियात है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब, मज़ाह की दुनिया हो या संजीदा शायरी, और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर मैं जिस चीज़ का फ़ैन हूँ वो सर की नसर है। सो ऑल इन ऑल अगर बात की जाए तो हमारे अहद का एक ऐसा नाम जिसे हम ये कहेंगे कि कई दबिस्तान, कई जामियात उनके सामने हमें मांद पड़ते दिखाई देते हैं। हमारी खुशबख्ती है कि आज उनकी इस तकरीब में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ जनाब महबूब ज़फ़र साहब तशरीफ़ रखते हैं और डॉक्टर शहबाज साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं फर्दर तमाम दोस्तों का तारुफ़ करवाऊँगा, लेकिन आगाज़ में मैं जो है डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब से बात करूँगा। फिर हाल ही में अमेरिका के बड़े खूबसूरत, शानदार और वक़ी अदबी दौरे से वापस आए हैं। महबूब ज़फ़र साहब भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, हमारे उन सीनियर्स में से हैं जिन्होंने कई नस्लों को परवान चढ़ाया। और नेशनल बुक फाउंडेशन के हवाले से जो आपके इंतखाबात हैं, जो वर्किंग है और आपकी जो शायरी है वो उसके सब मोतरफ़ हैं। तो महबूब भाई, आपकी इजाज़त से मैं डॉक्टर साहब से आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर साहब, तुहानू बहुत बहुत मुबारक होवे। ते बड़ी जनाब मैं कहांगा कि तुहाडी मुहब्बत है कि तुसी तशरीफ लाए। छोटा जिहा एक सवाल है कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ मैं क्या भुलेखे नाल, क्योंकि बंदे दा नाम मज़ाहिया शायरी च बोलन लग पैंदा ते भुलेखे दे नाल कोई लै जावे ते घर जाके कहे कि जी इहो जी मज़ाहिया शायरी कीती है, इस करके। सही सही। अच्छा, डॉक्टर साहब नाल भी गल अगे वधांदे हैं, लेकिन उन्हां दे बिल्कुल खब्बे पासे एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिहड़ी बिल्कुल सर ता पा मुहब्बत है। और उन्हां दी वर्किंग दी अगर गल करां, अगर उन्हां दे पाकिस्तान दे हवाले नाल अदबी सतह ते पाकिस्तान नूं दुनिया च मुतारफ कराना और पाकिस्तान दे जिहड़े इशूज़ ने ओह एज अ कॉन्टेंट वाइज अगर एक पॉजिटिव इमेज और सब हिलाली परचम दर तर्जुमान बन के सामने आना है। जनाब यूसुफ आलमगीरियन साहब ने, सर तुहानू भी खुश आमदीद कहना। दिल वाले पासे जरा रसाई देर नाल होंदी है इस वजह तो। यूसुफ साहब, डॉक्टर साहब दे बारे च मैं की गल करांगा, तुसी सीनियर मौजूद हो, तुसी अगर कुछ कहना चाहो तो सर मोस्ट वेलकम। नहीं, डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह एक मारूफ अदबी शख्सियत और मज़ाहिया शायरी तो उन्होंने एक हवाला है वे, लेकिन उन्होंने मज़ाहिया शायरी भी मैं समझना कि बहुत संजीदगी छुपी हुई है। इस वास्ते उन्होंने किताब के बाहर भी लिखा कि संजीदा शायरी है कि हस लवो तो उस तो बाद ज़रा सोचो कि असीं की काम कर रहे हैं तो किहड़े पासे जा रहे हैं तो की चीज़ां ने। यही इन्हां दा मैं कहना कि एक खास एक असलूब है। तुसीं डॉक्टर साहब के कालम पढ़ लो, डॉक्टर साहब की तुसीं इलमी अदबी खिदमात देख लो, जो नैशनल बुक फाउंडेशन के जिस तरह इन्होंने तकरीबात कराइया ने, जिस तरह इन्होंने लोगों को सपोर्ट किया और अगे लैके आए ने, अदब नूं प्रमोट किया, खसूसन पंजाबी नूं, तो इन्हां दे खास है। तो माशाल्लाह साढ़े वास्ते मैं कहना कि इन्हां दा होना, इस अहद दे विच होना एक इन्हां साढ़े वास्ते एक एजाज़ की गल है और मुहब्बत की गल है कि असीं माशाल्लाह ऐसी शख्सियत नाल जुड़े हुए हैं जिहड़े वतन वास्ते, मुल्क वास्ते, अदब वास्ते काम कर रहे हैं। अच्छा, आलमगीरियन साहब, क्या एक कहना दुरुस्त होएगा कि मज़ाहिया शायरी जिन्हों एक साडे जिहड़ा संजीदा अदबी तबका है वो कोई भांड कह दिंदा सी, कोई की कह, उहदा जिहड़ा खोया होया वकार सी वो बहाल करन लई डॉक्टर साहब ने किरदार अदा कीता। नहीं, डॉक्टर साहब तो देखो ना, उन्होंने एक अपनी जी शख्सियत की जी उठान है, जो उन्होंने एक वकार है, जो उन्होंने जी एक खिदमात ने, वो उन्होंने जी शायरी उहदे नाल ही उस तरह वकार से लैके जांदियां ने। और आम तौर पर ये खुदा ना खास्ता ये मज़ाहिया शायरी जी है ये कोई भंड पुना उस तरह का नहीं, ये तो वो भी कि तुसीं मुआशरे की बहुत सारी जी सख्तियां ने, संजीदगियां ने, जोड़े मुश्किलात ने, कट्ठन राहवां ने, तुसीं उन्होंने लतीफ पराए दे विच लोकां च बयान करदे हो। तो मैं कहना ये उन्होंने खासा है कि बहुत सारी चीज़ां तुसीं सख्ती नाल, नाराज़गी नाल नहीं कह सकते, लेकिन तुसीं हल्के फुल्के अंदाज नाल कह देंदे हो तो ये बहुत बड़ी खिदमत है और हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। ये मैं समझना गॉड गिफ्टेड है
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, और असी ये समझना है कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब के हवाले से आलमगीरियन साहब ने जो कहा, एक अहद और फिर उसके साथ साथ जिस तरह वक़ार उन्होंने बहाल किया, आपका एक दिली ताल्लुक़ भी है, अदबी ताल्लुक़ भी है, आप यूसुफ़ आलमगीरियन साहब की बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं यूसुफ़ भाई की बातों से कुलियतन इत्तेफाक करता हूँ। और डॉक्टर साहब के बारे में मैं, वो फराज साहब का एक शेर है कि मैं उसका नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। तो डॉक्टर इनाम जो है वो वाक़तन हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि हम आज उनकी इस पंजाबी के जो संजीदा मजमूआ है शायरी का, उसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब अथॉरिटी हैं, जैसा कि तुमने कहा था, और वाक़तन डॉक्टर साहब का ज़िक्र किए बग़ैर न तो उर्दू मज़ाक की तारीख़ मुकम्मल होती है, न चिंता शायरी की, उर्दू अदब की। और जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में लोग पंजाबी शायरी को समझते हैं, उर्दू शायरी को समझते हैं, संजीदा शायरी को, मज़ाक को, वहाँ वहाँ डॉक्टर साहब का नाम बहुत एहतराम से और बहुत मोहब्बत से पूरी दुनिया में बहुत मोतरफ़ है, बहुत उससे लिया जाता है। और डॉक्टर साहब के बेनी इंतहाई उनकी जेहतें हैं बहुत सारी। मैं आप एक सवाल ऐड करता हूँ आपके इसके साथ, चाहे हम तनकीद देखें, तहकीक देखें, खाका निगारी देखें, नसर निगारी देखें, सवाने की बात हो, कॉलम निगारी की बात हो, टीवी प्रोग्राम्स की होस्टिंग और किताबों के तारुफ की बात हो, ड्रामा निगारी की बात हो, पंजाबी शायरी की बात हो, डॉक्टर इनामुल हक जावेद माशाल्लाह तमाम जो असनाफ़ अदब हैं उनमें हमें दिखाई देते हैं। और ऐसे नहीं कि ज़ेरील है, फ्रंट पे जो आपका वो कहते हैं ना, फ्रंट फॉरवर्ड होता है, मेन स्पाई होता है उसके तौर पे। तो आप एक ऐसी हमजद शख्सियत के, जिसकी शख्सियत नहीं है, गुलदस्ता है, क्या कहेंगे? देखिए वक़ात तुमने खुद सारी बातें तो कह ही दी हैं आपने। देखिए, मैं तो अपना शुमार उन कुछ वक्त लोगों में करता हूँ कि जिन्हें इनाम भाई की मैं जब यहाँ पे आया था 1989 में, 88 में, उस ज़माने से लेकर आज 2024 हो गए हैं, तो 35-37 साल हो गए हैं। आगाज़ से लेकर अब तक इनकी मोहब्बतों का न सिर्फ ये कि मैं असीर हूँ, बल्कि एक तरह से वो हमारे मोहसिन भी हैं, दोस्त भी हैं। और उनका इतने काम है, उनके अकेले आदमी के, उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो जहाँ खैबर, चाहे वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में रहे हों, नेशनल बुक फाउंडेशन में रहे हों, लिसानियात के हवालों से, ज़बानों के हवालों से। नेशनल बुक फाउंडेशन में तो उन्होंने एक तारीख़ मुरतब की है। मैं समझता हूँ कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेशनल बुक फाउंडेशन में इतनी बड़ी तादाद में इतनी किताबें, इतनी यानी लिटरेचर की, अदब के हवाले से, और इतने लोगों को किताब कल्चर से के फ़रोग़ के लिए, किताब के करीब लाने के लिए जितना डॉक्टर इनामुल हक जावेद का मैं समझता हूँ काम है, इतना और किसी के हिस्से में नहीं आया। और बहुत ही नफीस, बहुत ही वफ़ादार, और वो दोस्तों के दोस्त हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनमें मसलहत ज़्यादा नहीं है, उनमें मसालियत भी नहीं है, बस वो एक जो उनके करीब है, वो उनके करीब है, जैसा उनका दिल है, जैसा उनकी शायरी है, वही सारा कुछ उनकी शख्सियत में भी शामिल है। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बातें हुई। डॉक्टर साहब तुसी ये दसो, तुसी आपे कितना इत्तफाक कर दे ना गल्लां नाल? नहीं, मोहब्बत तो करनी चाहिए, खलूस भी रखना चाहिए, और किसी के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। नफ़रत का जो गमला है ना, नफ़रत के गमले में जो बीज बोए जाते हैं, उनको 2-4 दिन आप पानी ना दें ना, तो पौधा खुश्क हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ रवाज ये है कि वो नफ़रत का एक पौधा लगा के फिर उसको रोज़ाना पानी दिया जाता है, जिससे वो तनावर बनता है। ब्रेकिंग तो न्यूज़। सिंपल सी बात ये है कि आप अच्छे जज्बात रखें दूसरों के बारे में, तो यकीनन दूसरे भी आपके बारे में अच्छे जज्बात रखें। अच्छा सर दसो कि पंजाबी शायरी और ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ अगर देखा जाए तो साढ़े जड़ा पंजाब की जी बेल्ट है, शुमाली पंजाब की, उत्थे सानू स्पैसीफिकली पंजाबी मुशायरे, चीज़ां, एक्टिविटीज़, लिटरेचर नज़र भी आता है, लेकिन मेन स्ट्रीम के उत्ते पंजाबी शायरी उस तरह सानू स्टैंड करती नज़र नहीं आती। इसकी की वजह? हाँ, नहीं, मेन स्ट्रीम तो देखो ना, एक तरह उन्होंने तुसी ऐदा कह लो कि 4 सूबे ने, सूबाई जुबाना कह लो उन्होंने। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਤੇ 18 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਬਲਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਖੁਆਰ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਫਤਾ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ 5
बलोची और बरावी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो और फिर सराइकी, 6 बल्कि ये वड्डियां जुबानां ने। इन्हां 'च ज़ाहिर है ਉਹੀ ਲੋਕ ज़्यादा लिखते भी ने या ਉਹੀ लोग पढ़ते भी ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾल्लुक ਰੱਖਦੇ। सही सही ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਬਲੋਚੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲੋਚੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਲਿੰਗਵਾ ਫਰੈਂਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਰਦੂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੈ। सही सर, कैसा फीडबैक आ रहा है जैसे ये खबर सोशल मीडिया ते वायरल हुई कि थोड़ा ਜਿਹੜਾ ਨਾ कुल्लियात आया है पंजाबी ਦਾ? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और ज़ाहिर है कि लोग देखते भी ने, पढ़ते भी ने और कुछ जानते ने, कुछ जान जाते ने। सही ते सर कोई कलाम अता करो। हाँ, मैं तुहानूं पेश करना। अच्छा, पंजाबी दे विच बहुत सारियां असनाफ ने। पंजाबी बुनियादी तौर दे उत्ते आलमगीर साहब जाणदे ने, इन्हां दा मुतालिआ भी इहदे उत्ते कि ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਮਸਨਵੀ ਨੁਮਾ, ਰਜ਼ਮੀਆਂ ਹੋਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਸਾ ਅਦਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਲੱਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਟੱਪੇ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬੈਤ ਆਏ, ਦੋ ਪਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੌ ਮਿਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ 6 ਸਤਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 6 ਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਸਲੀਮ ਕਾਸ਼ਰ ਔਰ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਚੌ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬੈਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੱਸੇ ਤੋਂ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੱਸੇ ਤੋਂ, ਸ਼ੇਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੇਰੂ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਸ਼ਰਫ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ, ਝੰਗ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਜੁੱਸੇ ਤੋਂ, ਸ਼ੇਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜੀਭ ਨੂੰ ਜੰਦਰੇ ਲਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕਾਂ ਰਾਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕਾਂ ਰਾਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭਖਦਾ ਕੋਲਾ ਤੂੜੀ ਹੇਠ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ।